चलिए आज हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 3.2 जो है ना प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इस सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, हल करें। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखिए यहाँ पे दिया हम लोग को एक का एक नंबर सवाल कि x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। जब हम लोग कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, थोड़ा इस विधि के बारे में समझ लीजिए। जब हम लोग x और y के x या y किसी एक का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, उस x या y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। जिससे निकालेंगे वैल्यू उसमें नहीं रखेंगे। मान लेते हैं कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए इस सवाल को बनाकर देखते हैं। चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे किसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग को यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो y प्लस में तो बराबर की उस साइड माइनस में जाएगा, यहाँ पे 14 माइनस वाई जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लिए, समीकरण 3। अब समीकरण 1 से x का मान निकाले थे तो इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हम लोग का यहीं पे है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे x का मान कितना निकाला, 14 माइनस वाई है। यहाँ पे 14 माइनस वाई बराबर में कितना है वो, 4 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 14 माइनस 2y बराबर में 4। इधर से क्या करेंगे, माइनस में तो बराबर की जाएगा प्लस में चलाएगा, आई प्लस में तो बराबर की इधर माइनस में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 4 बराबर में 2y। 14 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ से 10 बराबर 2y, तो y बराबर 10/2 काटिएगा तो कितना जाएगा, 5। y का वैल्यू आ गया 5। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रख देंगे। तो यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 और y का मान कितना है, 5। तो 14 माइनस 5, x का वैल्यू कितना जाएगा बुगो, 9 और y का वैल्यू 5। कोई दिक्कत परेशानी बुगो। अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है क्या, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि s माइनस टी बराबर 3। यहाँ देखिएगा s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, और दूसरा दिया है कि s/3 और प्लस में t/2 बराबर में दिया है 6 समीकरण 2। समीकरण क्या दिया है, 2 दिया है। तो ये 1 का 2 नंबर सवाल है।
एक का नंबर है वो 2 नंबर सवाल है। देखिए सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, बटा के जोड़ बनाते हैं। तो जोड़ बनाइएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। कितना आएगा, 6। 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2s, 2 तिहाई 6, तो 2t। देखिए यहाँ से 3t बराबर में जाएगा 6। इस 6 को इधर भेजिएगा तो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36, समीकरण 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब समीकरण 1 से s या t का मान निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे किसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब चलेंगे तो दिया है s माइनस टी बराबर 3, तो यहां से आ जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब जो हम s का वैल्यू निकाले हैं समीकरण 1 से निकाले हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे। जब 2 में रखिएगा तो यहाँ से लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर जब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से दिया है 2s प्लस 3t बराबर में 36। यहाँ से चला आएगा 2 इंटू s का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस t है। तो यहाँ से रखेंगे 3 प्लस टी, अब प्लस में 3t बराबर में 36। यहाँ से चल आएगा 2 तिहाई 6 प्लस में 2t बराबर प्लस 3t बराबर 36। यहाँ देखिएगा तो 6 प्लस 3 और 2 कितना होता है, 5t बराबर में 36। ये 6 उधर जाएगा तो 5t बराबर 36 माइनस 6। यहाँ से 5t बराबर आ जाएगा 36 में से 6 घटेगा 30, 5 6 कितना आ जाएगा 30। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। t का वैल्यू 6 आ गया तो t का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर जब t का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस t। तो s बराबर 3 प्लस t का वैल्यू कितना आया है, तो 6 आया है। तो s बराबर आ गया 9 और t बराबर आ गया 6। यही आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अब अगला हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए अगला 2 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो 2 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हो। ध्यान देना अपने से, कह रहा है कि 2 नंबर में 2x प्लस 3y बराबर 11। एक समीकरण हम लोग को दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर में 11, समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है कि 2x माइनस 4y बराबर में दिया है कितना, माइनस 24, समीकरण 2। तब कह रहा है कि आप तो m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए यहाँ पे हम लोग को मान निकालना है m का, y बराबर mx प्लस 3 के मदद से। चलिए ध्यान देना,
हम लोग को इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं और वहां से जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहां से चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे तो हो जाएगा, हम लोग के पास यहाँ दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 11। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो 2x बराबर, ये 3y प्लस में है तो बराबर की उस साइड माइनस जाएगा, तो 11 माइनस 3y। यहाँ से x निकालिएगा तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2। इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिएगा। अब इस x का मान जो निकाले हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो समीकरण 2 दिया है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24। ध्यान देना बढ़िया से, यहाँ से x का वैल्यू रखिएगा तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बट्टा में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में माइनस 24। यहाँ से देखिए इस 11 को हम लोग क्या करेंगे, बराबर की साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 तो माइनस में 7y माइनस में 24, इधर से जाएगा तो माइनस में 11। यहाँ से माइनस 7y बराबर माइनस में 35। y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से y बराबर, ये गुना में है तो बराबर किस साइड भागा में आएगा, तो माइनस 35 बट्टा माइनस 7। ये माइनस माइनस कटेगा, 7 पचे 35, y का वैल्यू आ गया 5। अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो दिया है क्या, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा में 2। तो लिखिएगा 11 माइनस 3 गुने y का वैल्यू 5 है बट्टा में 2। x बराबर यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस 5 तिहाई 15 बट्टा 2। यहाँ से x बराबर माइनस 4 बट्टा 2, 2 दूना 4, x बराबर जाएगा माइनस 2। अब x का वैल्यू आ गया माइनस 2, y का वैल्यू आ गया 5। अब हमको निकालना है m का मान। कह रहा है कि y बराबर एक समीकरण दिया है mx प्लस 3। y बराबर दिया है क्या, mx प्लस 3। यहाँ से y का मान रखेंगे तो y का वैल्यू 5 चलाएगा, m इंटू x का वैल्यू माइनस 2 प्लस में 3। ये 3 प्लस में है तो बराबर की साइड माइनस में, तो 5 माइनस 3 बराबर में माइनस 2m। 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर माइनस 2m। तो m बराबर 2 बट्टा माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबे, तो m बराबर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर में। अगला सवाल जो है ना हम लोग 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बढ़िया से, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 3 का 1 नंबर सवाल है। 3 का 1 नंबर सवाल देखिएगा बढ़िया से। कह रहा है क्या, 2 संख्याओं का अंतर 26 है।
हम लोग के पास क्या दिया है, दो गो संख्या दिया है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो यहां से लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए और फिर कह रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहां से लिखेंगे प्रश्न से दोनों संख्या का जो अंतर है वो दिया है 26, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। फिर कह रहा है क्या, हम लोग को आगे पढ़ते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक संख्या ई है, दूसरी संख्या ई है, तो बोल रहे कि एक संख्या जो है ना ये दूसरी संख्या की कै गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कै गुनी है बुआ, तो 3 गुनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर में 0, समीकरण 2। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग हल कर देंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से x या y किसी एक का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से चलिएगा, समीकरण 1 से चलिएगा तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 26, तो यहाँ से चल आएगा x बराबर 26 प्लस वाई, समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ से x माइनस 3y बराबर में 0 है। यहाँ से x का वैल्यू रखिएगा 26 प्लस y माइनस में 3y बराबर में 0। यहाँ से चला आएगा 26 प्लस y माइनस 3y, तो माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से 26 बराबर, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड प्लस में 2y, यहाँ से y निकालिएगा तो जाएगा 26 बट्टा 2, 2 से काटिएगा 13, y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। जब y का मान 13 आ गया तो इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, x बराबर में आया है क्या, 26 प्लस वाई, x बराबर 26 प्लस वाई, तो x बराबर 26 प्लस y का वैल्यू कितना है, 13 है। यहाँ से लिखिएगा वो x बराबर 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39। तो x का वैल्यू 39, y का वैल्यू 13। तो हम लोग पहली संख्या कितना आ गया, 39, दूसरी संख्या 13 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं आज। चलिए ध्यान दीजिए, 3 का 2 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। एक और कह रहा है क्या कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। वो दो गो कोण दे रहा है, तो हम दो गो कोण में मान लेंगे क्या, एक कोण को मानेंगे बड़ा कोण और दूसरा कोण को क्या मान लेंगे, छोटा कोण मानेंगे। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, माना कि बड़े कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। देखिए क्वेश्चन में जो बोला है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण
छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए समपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां से प्रश्न से यहां से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री समीकरण 1, इसमें कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण को x मान लिए, छोटा कोण को y मान लिए। तो बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से कितना अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है, तो जिसमें 18 कम है उसको 18 जोड़ देंगे, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, x y का मान निकालेंगे तो बड़ा कोण छोटा कोण निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिएगा, याद दिया है x प्लस वाई बराबर 180, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। इस x का मान अब समीकरण 2 में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या दिया है वो, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, और x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 180 डिग्री माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इस 18 को इधर लाते हैं, जब पहले देखिए 180 डिग्री माइनस में 2y बराबर में 18 डिग्री, इधर लाइएगा तो 180 डिग्री माइनस में 18 डिग्री बराबर में 2y, जब घटाइएगा तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा, यहाँ देखिए 2y बराबर आ जाएगा, 2y बराबर जाएगा 180 में से 18 घटेगा तो 162 आ जाएगा। यहाँ से y निकालिएगा तो 162 बट्टा 2 कितना जाएगा, वो 81 आ जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू आ गया 81। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y का वैल्यू 81, यहाँ से चल आएगा x बराबर 1 लेगा तो 9 हो जाएगा, ये कितना 17 में से 8 जाएगा तो 99 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 99, y का वैल्यू 81, तब बड़ा कोण हो जाएगा 99 डिग्री का और छोटा कोण हो जाएगा 81 डिग्री का। कोई दिक्कत? अब आगे सवाल को कल हम लोग बनाएंगे, ठीक है।